आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मुद्दा खेती किसानी का है और पिछले 107 दिन 107-8 दिन हो गए, दो आदमी सरकार के जरूर मिले आज यहां पे। तो अगर कोई सरकारी आदमी आज भी सरकार के पक्ष में बात कर रहा है तो उसी का नतीजा है ये। इसका मतलब सरकार की पैठ अभी गांव में है, अभी है गांव में पैठ उसकी जरूर है। बाकी देख लिया, आज देख लिया, वे क्वेश्चन कर रहे थे, कहने लगे हमारी जमीन कैसे जाएगी, मकान जमीन ऐसे जाएगी कि आप तो इस जमीन को दे जाएगी जमीन, वे आपको कीमतें देंगे, वे ठेके पर आपकी जमीन भी देंगे। अगर यहाँ पे 40,000 रुपये एकड़ का रेट होगा तो वे 60,000 रुपये आपको देंगे। एक मिनट भाई रुक जाओ। अरे ये तो कैक आदमी देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हालात ये है कि जो नौजवान लगा रहे ना कि संघर्ष आप करो, हम साथ में हैं। हम संघर्ष कहां तक करेंगे, हम तो यहां तक ले आए। अगर जमीन बचानी है, खेती बचानी है, गांव बचाना है तो बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ेंगे, बैरियर। मैंने राजस्थान से पिछले 20 साल से देख रहा हूं कि मैं बैरिकेडिंग तोड़ता ही नहीं। आज से करीब 15 साल पहले, 15-18 साल पहले जयपुर में बाजरे का रेट 300-350 रुपया था और मार्केट में 200-250 रुपये बिक रहा था। तो आपकी विधानसभा पे जो सर्किल स्टेचू है, विधानसभा पे ताले लगाए, 3 आदमी तो मुझे 5 दिन में मिले और 15 आदमी को धोखे से लेकर गया था भगा के। उनको बता नहीं था। युद्धवीर सिंह कहने लगे अगर ये बता दे कि जेल जाना पड़ेगा ये भी भाग जाएंगे, इनको भगा कर ले जा। तो मैं उनको भगा कर ले गया, ये तो पता था कि पकड़ा जाऊंगा, जेल जाना पड़ेगा, लेकिन इन्हें नहीं बताना। उनको लेकर गया, उनसे प्रदर्शन करवाया, बहुत खुश हुए कि फोटो कैसे। उन्हें ये नहीं पता था कि 3 मिनट बाद में पुलिस आएगी और सर को गिरफ्तार करेगा। सर को करने में आए थे टिकट मारने, वे कहने लगे हमारा इलाज होगा। मकान वही इलाज कैसे होगा, तलकबार में फोटो होगा। तो भाई बैरिकेडिंग आपको तोड़ने पड़ेंगे, बैरियर। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अपनी फसल को कहीं भी बेच लो, मंडी से बाहर बेच लो। हमने तो तय कर लिया कि पार्लियामेंट में बेचेंगे। भाई हमने ये तो नहीं बताया कि पार्लियामेंट में नहीं बेचना, हमने कहा कि पार्लियामेंट में बेचेंगे और पार्लियामेंट के अंदर ही व्यापारी बैठे, उन्हें फसलों का रेट तय करा हमारा, और मंडी से बाहर बेचेंगे। वहां ना मंडी है और कहीं का मतलब है कहीं भी बेच लो, ओपन है। हमने वहां की सरकार को कहा कि दिमाग अपने ठीक कर लियो। 2002 में उसी पार्लियामेंट के ऊपर ताले लगाए थे, वही जलवाया था आपका बाजरा, धान, सारी फसलें जलवाई थी 2002 में मई में, जब पार्लियामेंट वहां पर चली हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसके गेट के बाहर ही जलवाया था। 45 मिनट लोग को तो पुलिस भी नहीं ठा पाई थी, उनसे संकल्प से बांधे था। हमने अपने आप को पैर संकल्प से बांधे हुई, उसके जो गेट है वहां पर। आप वन तक भी आओ तो डीएम के यहां पर ले जाना, सरकार एक बात है बराबर।
अब लोगों में इसकी खरीद करो, शाहजहांपुर बॉर्डर ले आना। आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। 30 साल में आपकी 20 और 30 साल के बीच में ये जमीनें सारी चली जाएगी, यहां बचेगा ये कुछ नहीं। वे आपके क्षेत्र के लोग लगते हैं जो बागड़िया है ना, वे नहीं रहेंगे, हमें 50 साल हो गए और 100 साल हो गए, यही है। वे तो किसी दूसरे कारण से गए थे। आप अपने आप को देखते आगे जाओगे। और ये नहीं, पूरे देश के किसानों का हाल होगा। ये देश में सरकारें थोड़ा है, ये तो लुटेरे आगे देश में, और लुटेरों का क्या इलाज करना आपको, तो भाई आप बहुत बढ़िया तरीके से जाने। सबसे बढ़िया जो गांव में होती है, जो कहावत होती है गांव में, जहां हर आदमी को होता है, उससे सबसे बढ़िया जो चीज है किसी भी माता के लिए, किसी भी आदमी के लिए, भाई उसके लड़का पैदा हो जाए, लड़का हो जाए। उसको तो प्यारी चीज कुछ होती है, पुत्र से तो या होती है हाथ खाओ, लड़का सबसे प्यारी चीज होती है, हाथ दिखा रहे, हाथ खाओ ना भाई, लड़के से प्यारी चीज थोड़ा कोई हो नहीं। लड़की जब हो जाए तो बहुत बड़ा बने, किसी के लड़के का बहुत बने। एक आदमी वो मुझे बता दो जिसने अपने लड़के के नाम जमीन करी हो सकते जी, जमीन करी किसी ने नाम नहीं, कोई हो गड़ पड़ोस में गई तो लड़के से भी ज्यादा प्यारी तो जमीन है। मरते दम तक करता ही नहीं, आगे सांस लोग को नहीं करेगा, नुका बुलागा या जमीन में तो राख ली, जो मेरा लड़का है ना, अगर इसके नाम जमीन हो जाएगी बेच देगा। अब उसी जमीन को कंपनी वाले छीन लेंगे आपसे। इस तरह के एग्रीमेंट करेंगे कि जमीन बचती नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, उस पर 300% तक ब्याज देते हैं हम। एक दिन हमको 1 लाख रुपए अगर जमा करना है एक रात के लिए, तो बैंक मैनेजर और बैंक के बाहर दलाल रहता है, उसको कहते हैं भाई 10,000 रुपया ले ले और हमारा रिन्यूअल करवा दे इसको। दूसरी सुविधा कर दी उन्होंने। अब वे कहते हैं कि 1 लाख का कर्जा है, अब तो इसमें 10% और बढ़ जाएगा, इसमें 20% और बढ़ जाएगा, तो 1 लाख का 1.5 कर देता है वो। क्योंकि 1.5 करने में बैंक मैनेजर को भी सुविधा, 10,000 अपने दे दिए, कुछ उसका ब्याज ले लिया, कुछ उसका और काट लिया, फसल बीमा का काट लिया, तो 30,000 रुपये वो काट लिया। 30,000 रुपये किसान को मिल गया, किसान खुश हो गया, फिर 30 और मिल गए, कर्जा तो फिर सरकार किसी के आओगे फिर माफ हो जाएगा। 1 साल में 1.5 हो गया, अगले साल 2 हो गया, अब बढ़ता बढ़ता तो पता चलता ही नहीं, ये जमीन ले जाएगी। सरकार ने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा और बांटेंगे, फसलों के रेट भी आपको देंगे, आपको कर्जा देंगे। और धीरे धीरे ये जमीन ने एक स्कीम आने वाले टाइम पे, ये भाई या तो वो स्कीम खत्म होगी केसीसी वाली, आप या तो हमारे पैसे दे दो या सर्किल रेट के हिसाब से जमीन दे दो या बेच दे दो जमीन, तो बैंक आपकी जमीन ले लेंगे और आपको थोड़े से दिन में लपेट देंगे सारे में। तो ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। 2021 में आंदोलन कर लोगे तो ये जमीनें बच जाएगी, 20-50 साल बच जाएगी। आंदोलन नहीं करोगे तो 20 साल में सब जमीनें चल जाएगी। एक क्लोज था इसमें, पहले जमींदारों के पास में जमीनें थी या जो व्यापारी थे बड़े उनके पास में जमींदार थे, वे शहरों में रहते थे, जमीन किसानों के हल के नीचे थी। 11-12-15 साल हो गए, कहने लगे भाई तो इसे ही जोत रहा यही और इसी की हो जाएगी। अब वो कानून हट गया। अब आप जमीन देख रहे होंगे कि सड़क की सारी जमीन आपके पास में रही नहीं, वो सब जमीनें बड़े व्यापारियों ने खरीद ली, पूरी सड़कों की जमीन खरीद ली।
चार दीवारी उसकी कर दी। अब जमीन जिसके हल चलता है उसकी जमीन नहीं, जमीन अब उसकी है जिसके नाम उसके कागज है। वो 1 करोड़ भाव हटा दिया इसमें। जितनी महंगी जमीन होगी किसान से उतनी ही जल्दी जाएगी। महंगी जमीन को व्यापारी खरीदेगा, सस्ती जमीन को किसान खरीदेगा। आप बहुत कुछ हो रहे हैं, जमीन बहुत महंगी होगी। एक बार जमीन चल जाओ तो आप खरीद नहीं सकते उसको। अपने नौजवानों को बताओ, सकते हैं नौजवान बैठे इनके ट्राई कर लेना सब। नौजवानों की संख्या आज कम है। अगर इनको गोबर उठाते हाथ से बदबू आती होगी तो जमीन बेचेंगे निश्चित। इनका निगाह करना कि हाथ से गोबर उठा भी लेगा, नहीं उठाते। ये अपने खेत में जब जुताई उसकी होती है, ये नंगे पैर भी घूम रहे, उसमें भी जूते लेकर घूम रहे। इनको मिट्टी से टच करने में शरीर पर मिट्टी लग जाए तो उसका साबुन से धोने होते हैं। ये कोर्स लगाने वाले टाइम पे अपने खेत की मिट्टी को अपने शरीर पे जरूर लगाओ। उससे लगाव होगा, उससे टच होगा। जो बॉडी का है, बॉडी का टच अपने खेत की मिट्टी से जरूर करवाओ। ये जमीन नहीं बचेगी, रोजगार तो रहे नहीं अब। और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ होने का नहीं, ये भी ध्यान से सुनना। हालांकि होगी विपक्ष है कमजोर, वो भी अगर पंचायत कर रहा तो किसान पंचायत का नाम ले रहा, क्योंकि कुछ न कुछ कर्म कांड करूंगा क्या सरकार तुरंत फंसा लेगी, उन्हें परमिशन नहीं देगी। तो भैया आंदोलन ही देश के किसान को, मजदूर को, कर्मचारियों को, इनको सबको बचाएगा, यही बचाएगा। रेलवे वाले आ रहे अगले 2022 में 4.5 लाख कर्मचारी रेलवे के हट जाएंगे। ये रेल इसलिए तो नहीं चल रही, निजीकरण में देखो उनके रूट लग रहे बनने, सब महंगी हो जाएगी। पहले फ्री बाहर चले जाकर देश में, वो भी खत्म होगा। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, एक देश के माल को गोदामों से उठा के और दूसरे देश में पटक देगी, उसमें भी शॉर्टेज होगी, दूसरे देश में इतना फेंक देंगे कि उसको वैसे डंप कर देंगे। 10,000 के आसपास पानी की दिया है उसमें अकेले कंपनी में। और उसका टारगेट है साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं उसमें 4.5 करोड़ लोग हैं जो साप्ताहिक बाजार से अपना गुजारा करते हैं, वो खत्म होंगे। छोटे दुकानदार खत्म होंगे। जो गांव में नुक्कड़ पर दुकान करता है, वो 50 परिवार को उधार सामान देता है, वो खत्म होंगे। ये सब निमट जाएगा केस। तो वही लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, एक पीढ़ी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश आजादी की लड़ाई में 90 वर्ष चला, उतना तो अत्याचार है नहीं, उतना नहीं अत्याचार। ये देखो कि उस टाइम पे भी हमारे बुजुर्गों ने लड़ाइयां लड़ी, जब ये था कि पकड़े जाओगे तो फांसी गांव के पेड़ पे ही मिलेगी, उस टाइम पे भी लड़ाइयां लड़ी। आज तो संघर्ष करते हो तो मीडिया पे, इस पे, सोशल मीडिया है, हर आदमी के हाथ में दे रखा है, कोई अत्याचार कर रहा तो तुरंत दिखा दे। और आज भी अगर पंखे के कूलर की हवा में सोओगे, क्योंकि हालत तो खराब होगी। पंखे लग गए, कूलर लग गए, किसी ने नौकरी पैसे पर जा रहा तो इस लगवा दिया गाँव में भी, आंदोलन कहां से करोगे? ये लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी आपको। अपनी जमीन, अपनी फसल बचाने की लड़ाई, जो कर्मचारी है उनकी पेंशन बचाने की लड़ाई, बड़ी लड़ाई होगी। एमपी साहब भी यहां में बैठे, आने वाले टाइम पे ये भी होगा कि जब वोट मांगने आएगा कोई भी, उससे ये जरूर पूछेगा पेंशन छूटेगा
या कर्मचारी की अगर पेंशन देश में हटेगी तो इनको भी अपनी पेंशन छोड़नी पड़ेगी। एकल पेंशन, दो तीन चार पेंशन अगर हाथ में तराजू दे दी तो ऐसा थोड़ा कि अपने तरफ को देखती है नापोगा भाई कहां कानून बन रहे। एक दिन बड़ा उपा करता वहां पे बैठ के कहना जी पेंशन कब नहीं कहने लगा बढ़ा दो और भत्ते बढ़ाने हाँ बढ़ा दे। कर्मचारी को कौन करेगा? ये पुलिस के जवान जितने बच्चे इनके क्वार्टर अगर आप जाकर देखोगे जो पुलिस लाइन में बने हुए हैं, ये अपने माँ बाप को ले जा सकते वहां पे। अगर लेकर जाएंगे तो शर्म लगती है, क्योंकि गांव में तो रहते हैं बड़े वाले उसमें, और वहां पर रहते हैं कमरे में, तो इनके बाप के माँ जाते ही कहते हैं कहीं मैं रह रहा यहाँ पे तो छोड़ कर बड़ा चल रहा तो लेकर नहीं आता कोई भी रिश्तेदार को नहीं ले जा सकता, जाकर देख लियो। भारत सरकार को समझेगा कहा हमने कि 2 कमरों का बड़ा तो मकान दे दो, आप इनसे ड्यूटी राजस्थान के किसी भी बॉर्डर पर ले दो, अपने बालकों को तो पढ़ा नहीं। दिल्ली में इनकी वर्दी कुछ होगी 15,000 रुपए मिलता है, यहाँ पर 2,500 3,000 रुपए है। भाई सैनिक टीचर के बराबर तो इनकी भी तनख्वाह कर दो। ये बोलते नहीं फोर्स के लोग, तो इनकी आवाज कौन उठाएगा? पेंशन इनकी काटोगे, मकान इनको नहीं दोगे, तनख्वाह इनकी कम होगी। अगर ये 2 रुपया का हिसाब कर ले तो इनके पीछे भेजे गए ये ले लिया ये ले लिया ये ले लिया। ड्यूटी 24 घंटे की, तो ये आंदोलन भी चलेगा। ये जन क्रांति है, ये आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। बहुत विभाग आ रहे हैं यहाँ, बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, वे कह रहे हैं हट मत जाइए। जो मगर भाई थाने क्या हो गया, क्या लगा जी हम तो बोल नहीं सकते हट मत जाइए, तो विज्ञा हमारी का सरकार है। मगर आपने नाम लगवा था कि मोदी सरकार, आप जब भी कहते ना कि मोदी सरकार नहीं है बीजेपी की सरकार, एक नहीं बोल रहे आप, अब ले लो भाई घंटे ले लो आप भी। कह रहे जी हम मर गए, अगर कोई बोल रहे तो चुप कर रहे बिल्कुल, सबके कागज बनवा रखे। उन्हें बताया कि प्रधान वो राष्ट्रपति बन जाते हैं अडवाणी जी, वो अयोध्या में कोई केस लगा दे और राष्ट्रपति दूसरा बन गया, वो फिर खत्म कर दिया। तो भाई सारे बात रखे ये है लुटेरे। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो बातचीत हो जाती। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3 बार मिले प्रधानमंत्री, 3-4 बार मिले, साल भर में मुलाकात हो जाती थी कई बार। भूमि अधिग्रहण का इशू हुआ, या जब 2007 में गेहूं बाहर से खरीद हो रही थी तो टिकैत साहब और युगवीर सिंह और अजमेर सिंह लाखोवाल उनने बुलवाए प्रधानमंत्री जी ने, कहा देश में गेहूं की कमी है, कैसे बढ़ेगा पैदावार। 1 घंटे की मुलाकात हुई, 14 साल हो गए, 1 किलो अनाज भी बाहर से नहीं आया। ये तो पूछते ही नहीं किसी ने। तो ये सरकारें नहीं है, अब तो कंपनी काम कर रही, और भाई कंपनी से तो लड़ाई लड़े बिना पढ़ना नहीं छूटने का, इनको भगाना पड़ेगा। पहले गांव में आकर थे घोड़े वाले थे, पैंट पहले थे, उनका भी प्रमोशन हो गया, उनको कमवा दिए इसमें पैसे। पहले वे रोटी कहीं खा कर थे, प्रचार कर थे गांव में, उन्हें पैसे घुमवा दिए, वे भी उनसे हट गए, वे भी पैसे पर लगा दिए सारे के सारे। उन्हें जरूर देखना पड़ेगा वे गांव में है, वे कहीं आटा मांगते पाओगे, कहीं 1 मुट्ठी गेहूं मांगते पाओगे, कोई 2 रुपए मांगते पाओगे। वे मांगेंगे 1 मुट्ठी अनाज और उनका मर्ज होगा उनका दूसरा। वे मांग रहे सिपाही, उन्हें पकड़वा दो तो ये देश बच जाएगा, नहीं तो देश तो गया हो, निमट गया केस इसका। तो
और लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी अपने